प्रभु यीशु का दुख भोग। इस उपवास काल में कुछ ऐसे नई बातों को नहीं बल्कि कुछ विशेष बातों पर आप सबों का ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। इस उपवास काल में लोग उपवास करते हैं, परहेज करते हैं, त्याग और तपस्या करते हैं, क्योंकि यह एक तैयारी का समय होता है। माता कलीसिया ने आगमन और चालीसे का काल इसलिए निर्धारित किया है ताकि प्रभु यीशु का रहस्य, जिसके द्वारा पूरी मानव जाति को मुक्ति मिली है, वह हमारे जीवन में घटित हो जाए और हम सबको अनुग्रह मिले। नहीं तो क्रिसमस और ईस्टर का त्यौहार यूं ही एक साधारण से त्यौहार के रूप में गुजर जाएंगे। लेकिन माता कलीसिया यह नहीं चाहती है। वह चाहती है कि इस त्यौहार द्वारा हम सबों को अनुग्रह मिले। संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 4 पद संख्या 2 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में समय बिताया। वचन यहीं तक अंत नहीं होता है। हम आगे देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु का प्रलोभन हुआ। शैतान ने आकर उसकी परीक्षा ली, लेकिन प्रभु यीशु ने तो उपवास और प्रार्थना द्वारा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, जिसके कारण उन्होंने उस शैतान को हराने में सफल हो गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह दुख भोग हमारे लिए यही मकसद लेकर आती है। हम भी प्रभु यीशु के दुख भोग में शामिल होकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, ताकि हमारे जीवन में आने वाले सभी दुष्ट आत्माओं को हराने में सफल हो सके। वचन कहता है, पश्चाताप करो और वापस आओ। तुम जिस मार्ग पे चल रहे हो वह तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। सुसमाचार में उड़ाव पुत्र के दृष्टांत से हम सभी को अच्छी तरह से परिचित हैं। वहां पर हम क्या पाते हैं? उस धनिक व्यक्ति के 2 बेटों में से छोटे बेटे ने अपने पिता की संपत्ति से अपना हिस्सा लेकर दूर प्रदेश को चला गया। वहां पर उन्होंने अब बुराई में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। उस वर्ष उस देश में अकाल पड़ा। उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। उन्होंने सूअर चराने का काम शुरू किया। लेकिन प्रभु परमेश्वर की कृपा का एक ऐसा समय आया और उनको यह एहसास हुआ कि मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ था, मैं कहाँ से हूं, मैं कहाँ आया हूं, मैं कैसे था और आज मेरी क्या दशा हुई है। वचन कहता है वह होश में आया। वचन क्या कहता है? वह होश में आया। मेरे प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, यह उपवास का काल हमारे लिए होश में आने का समय है। आइए हम प्रभु परमेश्वर से कृपा की याचना करें, ताकि हम भी उस उड़ाव पुत्र की तरह होश में आ जाएं और उस गंदगी से उठकर प्रभु परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाएं। आमीन।